नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ पोर्शन में। आज हम जानने वाले हैं कि जो आम जनमानस की, जो हमारी आपकी हम सबसे जुड़ी हुई, खासकर हमारे घरों की महिलाओं की, हमारे बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, कई एक ऐसी समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, क्या उसका इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। और हम आज जानेंगे डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी से कि ये जो होम्योपैथी है इसको कंप्लीट पैथी क्यों कहा जाता है और इसके वर्किंग का स्टाइल क्या है, क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं। आज हमारे स्वास्थ्य पोषण में जुड़ गए हैं हमारे साथ में डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी ख्याति, इतनी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं कि अगर मैं उसका विवरण आपको देने पे आ जाऊं तो मुझे काफी समय लग जाएगा। तो आइए आपको सीधा रूबरू कराते हैं डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी जी से और जानते हैं उनसे कि जो हमारे आपके बच्चों के साथ में जनरली जो समस्याएं होती हैं, क्या उसके लिए हर एक को सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी या उस पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लिए हुए है। क्या उन सभी समस्याओं का निवारण बिना साइड इफ़ेक्ट के होम्योपैथी में मौजूद है। आइए मिलाते हैं सीधा आपको डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी नमस्कार। त्रिपाठी जी ये बताइए, जो आम समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ में, जैसे कि डायरिया हो जाना, कॉलरा हो जाना, जिसके बाद में कई बार बच्चों को यहाँ तक होता है कि कई बच्चे अपने जान भी खो देते हैं और कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरते हैं या उनको एडमिट करना पड़ता है। तो क्या होम्योपैथी में इसका उपचार मौजूद है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है डायरिया का जो है जब डिसेंट्री हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है और बॉडी में जब वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो एलोपैथी में जैसे ग्लूकोज चलाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी उनको जान भी गंवाना पड़ता है। तो इसमें हमारे में जो है बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं जिनके द्वारा हम पूर्णतया जो है उससे क्योर कर सकते हैं और बहुत जल्दी जो है उस समस्या से समाधान भी किया जा सकता है। उसमें एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल जो है एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो है ये है कि बहुत ज्यादा जो है वाटर लॉस ना हुआ हो तो उस कंडीशन में जो है आप जो है दवाओं के द्वारा जो है होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी कारगर मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देती हैं और हमारी बॉडी में जो है नेचुरल तरीके से फिर से जो है हमको वही एनर्जी, वही चीज़ों के साथ जो है फिर से जो है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है जो बच्चों में लॉस हो जाती है और उन दवाओं के द्वारा ही एनर्जी को फिर से जो है बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। जी। और आपसे एक और सवाल था कि जो बच्चों के साथ में अक्सर समस्याएं होती हैं जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, कई एक माता पिता को मालूम नहीं होता है जिसकी वजह से वो डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं और उन दवाओं का सेवन करने लगते हैं जो कि बच्चों की सेहत पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो क्या होम्योपैथी में इसका कुछ उपचार? जी बिल्कुल, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उस समय डिसेंट्री बहुत ज़्यादा आती है। उनकी लैट्रिन आने की वजह से उनके बॉडी में कमजोरी भी आ जाती है और कैल्शियम की कमी होती है। तो उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो है हमारी बॉडी में जो है बहुत से मिनरल्स और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे होम्योपैथिक में दवाओं के द्वारा जो है कंप्लीट कर दी जाती है। और उसमें बहुत सी ऐसी बहुतायत दवाएँ भी होती हैं, जैसे कलकेरिया फास आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रचलित और बहुत ही अच्छी दवा है। BC 21 नंबर दांतों के लिए जो है टीथिंग ट्रबल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि जो मिनरल्स हमारी बॉडी में लैट्रिन के थ्रू या जो है डिसेंट्री के थ्रू जो है जो भी लॉसेस होते हैं उनको वो फिर से रिटेन कर देता है और बॉडी में फिर से जो है उन बच्चों को जो है फिर से उस एनर्जी के साथ जो है ग्रोथ करता है। और बेसिकली बच्चों में होता क्या है, बच्चों में बहुत सी और भी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे उनकी हाइट की प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत से बच्चों के कीड़े हो जाते हैं और बाहर की चीज़ें जैसे लोग बहुत ज़्यादा जो खाते हैं तो उनकी वजह से उनकी आंतों में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, लिम्फोइड बढ़ जाते हैं और कभी कभी मंदबुद्धि की प्रॉब्लम आ जाती है, कीड़े हो जाते हैं पेट में। तो ये सारी अगर हम बच्चों से रिलेटेड बात करें तो बहुत सी इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथिक में है जिसके द्वारा जो है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और उनको सेफ और उनकी इम्यूनिटी को, जैसे बच्चा क्या होता है आप शुरुआत से ही एलोपैथिक मेडिसिन जब देने लगते हैं तो बॉडी उनकी जो है उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, लेकिन हमारी होम्योपैथिक में मेडिसिन होती हैं जिसके द्वारा उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी और बूस्टअप हो जाती है और वो कंप्लीटली जो है उस चीज पर आधारित नहीं रहते हैं और वो नेचुरल तरीके से जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे
जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों का खान पियन कैसे रखें? क्योंकि आजकल डिब्बा बंद, पैकेट बंद खानों का चलन जो है वो चरम पर है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि बच्चों में बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रिजर्व फूड्स होते हैं, उनमें जो है बहुत सी गैसेज़ होती हैं जिनके द्वारा उनको पैक कर दिया जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। बहुत से डीप फ्राइज़ चीज़ें होती हैं जिनको द्वारा जो है, और मैदे से बनी हुई चीज़ें जो हम बाहर से खाते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं और ये हमारे बॉडी की जो इंटेस्टाइन होती है और बॉडी में लिम्फोनॉइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इससे बॉडी में जो है, आपने देखा होगा कि जो है कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनकी वजह से गिल्टिया टाइप की बन जाती है, जिससे उनकी ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है। तो उनको जो है बाहर से जो भी दवाएं हैं उनका मतलब जो है ना लेके होम्योपैथिक दवाओं में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। क्योंकि अगर आप बाहर की ये सब सारी चीज़ें खाते हैं तो उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो दिक्कतें आने लगती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ इफेक्टेड होने लगती है, उनके मिनरल्स की कमी आने लगती है। तो उनको, क्योंकि एक शारीरिक विकास के लिए जो है हमें न्यूट्रिशनल फूड की ज़रूरत पड़ती है, जो पूर्णतया जो है विटामिन से, मिनरल से सारी चीज़ें जो है उस पूर्ण भोजन में होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं माँ के दूध में जो होते हैं वो सारे मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम बाहर की वो जंक फूड खाने लगते हैं तो उससे जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी की चीज़ें, वो सब जो होते हैं डिस्ट्रॉय होने लगती हैं प्रिजर्व फूड में। तो हमें बाहर का भोजन जो है बहुत ही मुश्किल में, जब ना प्राप्त हो रहा हो घर का भोजन, तभी खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की बहुत सी चीज़ों को इफेक्टेड करता है। हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम्स को, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, उन सबको जो है कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज थी कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर छोटे बच्चों के हाथ में देखा जाए तो मोबाइल, क्या इससे किसी तरह का उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक या उनकी आंखों पे सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि कई जगहों पे देखा है माँ बाप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे दिन भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, या यदि वर्किंग नहीं भी हैं तब भी बच्चों में मोबाइल चलाने की आदत पड़ी जा रही है। तो क्या इसके प्रभाव सकारात्मक हो रहे हैं या नकारात्मक? जी, निश्चित ही इसका जो है नकारात्मक इफेक्ट जो है हमारे ब्रेन पे पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो है कुछ ऐसे टॉक्सिक एंड लिक्विड सिक्रीट होने लगते हैं जो हमारे मतलब उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, और जो हमारी आंखों पे भी असर बहुत ज़्यादा डालते हैं और हमारे जो है ब्रेन सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आज देख रहे हैं बहुत छोटी सी उम्र में जो है चश्मे लगने लगते हैं, बहुत जो है लोग जो है उस चीज़ के लिए हैबिचुअल होने लगते हैं। जैसे हम लोगों को चाय की तलफ लगने लगती है, वैसे ही आज बच्चों को मोबाइल की, छोटा बच्चा होगा, ठीक है, उसको लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल चलाने लगता है और वो बिजी हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसके द्वारा उन बच्चों में जो है बहुत से ऐसे न्यूरोटॉक्सिन जो है वो ब्रेन में जो है जनरेट हो रहे हैं, जो बहुत ही हानिकारक हैं और उनके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विकास पे जो है उनके फ़र्क डालते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पे फ़र्क डालते हैं, और उनका जो है आगे करियर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। उनको नींद ना आना, ठीक है, डिप्रेशन होने लगता है, और उस टाइप का जो है ब्रेन में कभी कभी सर दर्द होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो ये मोबाइल के द्वारा जो है जनरेट हो रही हैं। तो हमें जो है आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, और बच्चों को मोबाइल से कोशिश करना चाहिए कि बहुत दूर रखें, जब उनको आवश्यकता हो तभी उनको दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस तरह की अवेयरनेस की जरूरत हमारे समाज को पड़ने लगी है? क्या इसके लिए आप या आपका संस्थान या आपकी संस्था कुछ इस तरह के आगामी समय में कोई कैंप चलाने वाली है या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाली है, ताकि जो बच्चे हैं उनका मानसिक, शारीरिक और माता पिता में, अभिभावकों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़े? जी, निश्चित ही हम प्रत्येक रविवार को जो है निःशुल्क जो है कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दोपहर निःशुल्क यहाँ पे दवाएं दी जाती हैं, उनकी बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, और उनको प्रॉपर तरीके से जो है बताया जाता है कि कैसे जो है बच्चों को उनको पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य को लेके इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, और उनकी जो हमारी पारंपरिक जो चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, उनसे उनका मन ना हटे, और वो ज़्यादा जो है इधर उधर की चीज़ों में अपने मन को ना लगाएं, और अपने आध्यात्मिक और अपनी चीज़ों को लेकर चलें। इसके लिए हमारे यहाँ जागरूकता कैंप लगाया जाता है हर संडे को। जो है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, उनको जो है काउंसलिंग की जाती है, उनको दवाएँ दी जाती हैं 3 डेज की, और बिल्कुल ये निःशुल्क रहता है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं रहता है।
अभी हम आपको डिटेल लेके डॉक्टर साहब से लेके सारी डिटेल्स आपको अवगत करा देंगे कि कब कब और कहाँ कहाँ लगने वाले हैं ये कैंप्स, क्योंकि हमारे जो आने वाला भविष्य है उनको अगर कोई देखता है तो वो हमारे बच्चों में देखता है, हमारे आपके हम सभी के बच्चों में। और यदि यही भविष्य मोबाइल की भेंट चढ़ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत के भविष्य का, भारत के तकदीर का निर्माण किसी भी तरह से हो